कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन, तुमने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कंफर्ट जोन होता क्या है। इवन तुमने तुम्हारे माँ बाप के मुंह से भी सुना होगा कंफर्ट जोन होता क्या है। मोस्ट प्रोबेबली तुम जिससे भी पूछोगे, इवन तुम्हारे माँ बाप से भी, तुम्हें ऑलमोस्ट सारी सेम डेफिनेशन ही सुनने मिलेगी। कंफर्ट जोन होता क्या है? कंफर्ट जोन वो चीज होती है जो तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं हासिल करने देती। अगर तुम तुम्हारे कंफर्ट जोन में रहोगे, तुम तुम्हारे जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन पाओगे, तुम कभी भी बड़ी चीज नहीं कर पाओगे अपनी जीवन में कंफर्ट जोन में रहे तो। मैं तुम्हें एकदम सिंपल और क्लियर एग्जांपल से तुम्हें समझाना चाहूंगा कि एग्जैक्टली कंफर्ट जोन होता क्या है। फॉर एग्जांपल, तुम एक कुर्सी पे बंधे हुए, तुम्हें पूरी तरीके से बंधा रखा हुआ है, पूरी तरीके से तुम्हें टाइटली तुम्हें रस्सी से बांध के रखा हुआ है कुर्सी पे, तुम्हें पूरी तरीके से बांध के रखा, तुम बिल्कुल भी हिल नहीं सकते तुम्हारे कुर्सी से। और तुम्हारे सामने तुम्हें एक दरवाजा दिखता है, वो दरवाजा तुम्हें सामने खुला हुआ दिखता है। वो खुले हुए दरवाजे के बाहर तुम्हें एकदम तुम देख रहे होगे कि तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कि तुम उस दरवाजे से बाहर निकल सकते हो, लेकिन तुम बाहर नहीं निकल सकते। वाई? क्योंकि तुम्हें इतनी ज़्यादा टाइटली बांध के रखा हुआ है रस्सी से कुर्सी पे कि तुम थोड़ा सा भी हिल नहीं सकते। तो वो जो तुम्हें कुर्सी पे बांधा हुआ है वो चीज़ क्या होती है? वो होती है कंफर्ट जोन। तुम देख पा रहे हो, तुम्हें सामने तुम्हारे गोल्स दिख रहे हैं, तुमने जो गोल्स बनाए अपनी लाइफ में, तुम्हें सामने तुम्हारे गोल्स दिख रहे हैं। तुम्हें पता है कि तुम अगर उस गोल को चेस करोगे, तुम उस गोल को एग्जैक्टली चेस करोगे तो तुम वो चीज़ पा लोगे जो तुम्हें चाहिए। लेकिन तुम्हें एक इमेजिनरी चीज़ ने रोक के रखा है। एक कंफर्ट जोन एक इमेजिनरी चीज़ होती है अपनी ब्रेन की, वो इमेजिनरी चीज़ ने तुम्हें रोक के रखा है। तुम्हें पता है कि तुम तुम्हारे वहाँ तक पहुँच सकते हो, लेकिन तुम पहुँच क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि तुम्हें एक इमेजिनरी चीज़ ने रोक के रखा है। वो होता है कंफर्ट जोन। और कंफर्ट जोन में बहुत सारी चीज़ें होती है। कंफर्ट जोन में मोस्ट प्रोबेबली क्या 99.9% मोस्ट प्रोबेबली सबका कंफर्ट जोन होता है उनका फ़ोन। अगर उनका फ़ोन उनसे छीन लिया जाए तो उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। सो हियर आर 3 इजी फकिंग स्टेप्स टू गेट आउट ऑफ योर फकिंग कंफर्ट जोन। पहली चीज़ है, तुम्हें भाई तुम्हारा कोई इंटरेस्ट का काम ढूंढना पड़ेगा। जैसे मेरे लिए एक इंटरेस्ट का काम है कि मैं एडिटिंग कर सकता हूँ दिन रात। जो ऐसी चीज़ तुम्हें चूज करनी है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हो, तुम्हारे इंटरेस्ट की चीज़ हो। ऐसा नहीं कि तुम्हें किसी दूसरे ने बोला, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं, फिर भी तुम उस चीज़ को कर रहे हो। सो लाइक तुम उसमें कभी भी कुछ भी सक्सेस हासिल नहीं कर पाओगे। सो लाइक तुम्हें अपनी इंटरेस्ट की चीज़ लेनी है। जैसे कि मेरे लिए वीडियो एडिटिंग है, तुम्हारे लिए कोई और चीज़ हो सकती है, तुम्हारे लिए कंटेंट क्रिएशन हो सकती है, या पढ़ाई करनी जो मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगी किसी की। सो लाइक तुम्हें ऐसी चीज़ फाइंड आउट करनी है, ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ फाइंड आउट करती है जिसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता हो। लाइक तुम इसको बिना रुके कर सकते हो। सेकंड थिंग, फाइंड योर डिस्ट्रैक्शन एंड वर्क ऑन इट। तुम्हारे मोस्ट ऑफ द लोगों के डिस्ट्रैक्शन होते क्या? मोस्ट ऑफ द लोगों के डिस्ट्रैक्शन होते हैं उनकी फ़ोन। मोस्ट ऑफ द लोग 99.9999% लोगों का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है उनका फ़ोन। तुम्हें भाई सिंपली तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे सारे डिस्ट्रैक्शंस लिखने हैं। जैसे मेरे लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होगा फ़ोन, सेकंड है इंस्टाग्राम, सेकंड है मास्टरबेशन, पॉर्न, सब वगैरह वगैरह चीज़ें मेरी डिस्ट्रैक्शन है। सो लाइक मैं उसको पेपर में लिखूंगा, और उसको पेपर में लिखने के बाद मैंने सारी चीज़ें फाइंड आउट कर ली कि भाई मेरी ये डिस्ट्रैक्शन है। सो लाइक वो सारे डिस्ट्रैक्शन जो मोबाइल है और जो वो सब चीज़ें हैं वो अपने रूम से बाहर रख कर आऊँगा। मोबाइल, जैसे मोबाइल में सारी चीज़ें आ गई तो मैं अपने मोबाइल को उस दूसरे रूम में रख के आऊँगा जहाँ से मेरे को डिस्ट्रैक्शन ना आए। और तुम्हें उस अपने डिस्ट्रैक्शन पे वर्क भी करना पड़ेगा। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तो अगर तुमने ये ऊपर के 2 पॉइंट्स सुन लिए होंगे तो ये तीसरी चीज़ अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं इस वीडियो को देखने का, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा हार्ड पॉइंट है। तुम इसको 99.9% लोग इस पॉइंट को कर ही नहीं पाएंगे, वो बीच में से इस चीज़ को छोड़ देंगे। वो है पुश योर सेल्फ। तुम अपने आपको पुश करो मतलब अगर तुमने भाई चलो मान लिया कि तुमने भाई दूसरे रूम में तुम्हारा फ़ोन डिस्ट्रैक्शन जो भी रख दिया, अब तुम यहाँ पे काम कर रहे हो। अब तुम काम कर रहे हो और तुम्हें सडनली तुम्हें अर्ज आ रही है कि भाई 5 मिनट देख लो इंस्टाग्राम। भाई 5 मिनट साक्षी ने मेरे को डीएम किया है कि नहीं, उसने मेरे को मैसेज का रिप्लाई दिया है कि नहीं, भाई ये भाई वो, भाई 5 मिनट के लिए बस फोन देख लो, भाई बस थोड़ा सा मास्टरबेट कर लो। सो अगर तुम्हें ये अर्जिस आती है और तुम उस अर्जिस को कंट्रोल नहीं कर पाते, उस पर तुम अपने आप को पुश नहीं करते हो कि भाई सुन मेरी बात, तूने तेरे से वादा किया है कि तुझे भाई इस रूम में बैठ के पढ़ना है, तूने तेरे से वादा किया था भाई, तू अपने आप से वादा कैसे तोड़ सकता है? जो अपने आप से वादा करके अपने आप से ही खुद वादा तोड़ देता है। लाइक तू किस प्रकार का व्यक्ति है? अपने आप को पुश करना कि नहीं
भाई 5 मिनट की बात नहीं है, 1 मिनट की बात नहीं है। तूने तेरे से वादा किया तुझे इस रूम में बैठ के 2 घंटा पढ़ाई करना है, तुझे जो भी तेरा काम है वो तुझे करना ही पड़ेगा। तूने अपने आप से वादा किया था कि मैं करूंगा भाई, मैं करूंगा, अपने जीवन में कुछ अचीव करूंगा, मैंने अपने गोल्स बनाए। लेकिन वो जो चीज़ें मुझे जकड़ के रखी, मेरे डिस्ट्रैक्शन ने मुझे जकड़ के रखा है, मैं उस डिस्ट्रैक्शन को तोड़ के रहूंगा, मैं उस रस्सी को खोल के रहूंगा। तूने अपने आप से वादा किया था। अब क्या हुआ तेरे वादों का? तू अपने वादा क्यों तोड़ रहा है? फिर तू ही खुद सैड होता है, तू तेरे कारण ही सैड होता है। सो लाइक तुझे करना पड़ेगा, तुझे 5 मिनट तो बैठना ही पड़ेगा कुछ भी करके। सो लाइक तुम्हें अपने आप को पुश करना पड़ेगा अंदर से, तभी तुम तुम्हारे उस रस्सियों से, बेड़ियों से बाहर निकल सकते हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हो।